दोस्तों, आज हम आप सभी को भारत में मौजूद एक ऐसी जगह दिखाएंगे जिसे अगर आपने एक बार देख लिया तो खुद को आप इस जगह पर जाने से कभी नहीं रोक पाएंगे। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्म का बेजोड़ मेल है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो और कहीं नहीं घटती। तो तैयार हो जाइए, अद्भुत टीवी इंडिया आज आपको लेकर जा रहा है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर, जहां 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अद्भुत और आश्चर्य से भरपूर ऋषि पराशर झील और मंदिर। यहाँ की आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबसूरती और शांति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस झील की खासियत शुरू होती है यहाँ के भूशैली से। पराशर झील के आसपास आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। झील के चारों तरफ हरे हरे घास के मैदान हैं, जिसे देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाकर बाकी का जीवन यहीं पर गुजार दे। अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस झील के पास ही एक अत्यंत ही खूबसूरत 14वीं शताब्दी का पगोड़ा शैली में बना पराशर ऋषि का अद्भुत मंदिर है। इस झील के पास के ये हरे हरे घास के मैदान दिसंबर माह में पीले पड़ जाते हैं। इस झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला। जी हाँ, टहला। ये झील का एक छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ पर चले जाइए, कभी ये आपको झील के इस कोने में दिखेगा तो कभी उस कोने में, इसीलिए इसे टहला कहा जाता है। पराशर झील के पास स्थापित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पराशर ऋषि ने इस मंदिर में तपस्या की थी। ये मंदिर मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने बनवाई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि सालों पहले इस झील के पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, जिसे बिना काटे बिना उखाड़े ही काट छाट कर ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। जरा सोचिए कि किस तरह के उन्नत कारीगर उस जमाने में हुआ करते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि हम भारतवासी प्राचीन काल से ही उन्नत थे। इस मंदिर को बनने में करीबन 12 साल का एक लंबा वक्त लगा था। जो व्यक्ति कला संस्कृति प्रेमी हैं वे इस मंदिर के प्रांगण में बार बार जाते हैं। अगर आप एक बार सर्दियों के मौसम में यहाँ पर चले गए तो यहाँ का नज़ारा देखकर आप बेहोश ना हो जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये जगह आपको धरती पर स्वर्ग का दर्शन करवा देगी। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तब इस झील और इसमें बसे टहला का नज़ारा ऐसा होता है कि आप उस दृश्य से अपनी नज़रें नहीं हटा सकेंगे। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ के झील से हरे हरे घास निकाल कर ले जाते हैं, जिन्हें बर्रे कहा जाता है। इसे ही वे अपने पास भगवान की निशानी समझकर श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के साथ भी ये घास दिए जाते हैं। यहाँ प्रतिमा के समक्ष पुजारी द्वारा चावल के कुछ दाने दिए जाते हैं। उन दानों को लेकर प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धालु आंखें मूंदकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना खत्म होने पर आंखें खोलकर उन चावलों के दानों को गिना जाता है। अगर वो दाने 3, 5, 7 जैसे विषम संख्या यानी ऑड नंबर में होते हैं तो श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इनकी संख्या सम संख्या यानी इवन नंबर में है तो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अगर बारिश नहीं होती थी तो पराशर ऋषि गणेश जी को बुलाते थे। गणेश जी भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थित है, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये वंदना राजा के समय में भी करवाई जाती थी और आज सैकड़ों वर्ष बाद भी हो रही है। झील में मछलियाँ भी है, जो अपने आप में एक आकर्षण है। पराशर झील के निकट हर वर्ष आषाढ़ की संक्रांति भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के सारे झमेलों से दूर पराशर झील और उसके किनारे पर बसा पराशर मंदिर, जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि आप किसी सपनों के शहर में स्वयं भगवान के द्वार पर खड़े हैं। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार यहाँ पर जरूर आइएगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मंडी से कटोला होकर बागी पहुँचना होगा। फिर यहाँ से पराशर झील सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैकिंग द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर एक सड़क मार्ग भी है, बागी से यहाँ तक के लिए, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। इस सड़क पर आपको बस सुविधा मिलेगी जो आपको इस झील के लगभग
1 किलोमीटर पहले पहुंचाएगी। उसके आगे झील तक आप आराम से पैदल जा सकते हैं। मंडी तक कैसे पहुंचना है इसके बारे में तो आशा करता हूं आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल्स इस झील के बारे में दी गई है, जैसे कि कौन सा महीना यहाँ पर आने का सबसे उपयुक्त है और यहाँ आते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ अद्भुत टीवी इंडिया का ये प्रयास आपको एक नई चीज़ से अवगत कराने में सफल हुआ। वीडियो